व्यक्तिवाद, दूसरों से बेरुखी, उदासीनता और सख्त को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। स्क्रीन के जरिए पैदा हुई तन्हाई ने दुनिया के लगभग सभी शहरों समाजों में यह स्थिति पैदा कर दी कि लोग सालों तक एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं, दूसरे से पूरी तरह अनजान और बेखबर रहते हैं। इस पृष्ठभूमि पड़ोसी से संबंधित इस्लाम की शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है। इस्लाम ने जिस तरह परिवार के सदस्यों को एक निश्चित कानूनी और नैतिक अधिकार दिया, उसी तरह पड़ोसी को भी एक तरह की कानूनी और धार्मिक हैसियत दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जो पहला मुकदमा पेश होगा वो पड़ोसियों के बीच का होगा, अर्थात क़यामत के दिन सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े का फैसला होगा। इसका कारण यह है कि इस्लाम का सामाजिक मॉडल केवल सुरक्षित व्यक्तियों या सुरक्षित परिवारों पर केंद्रित नहीं, यह तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन इस्लामी समाज का असली गुण है साझी जिम्मेदारी, सामूहिक सुरक्षा, परस्पर सहयोग, एक दूसरे की मदद और भलाई का जज्बा। इस्लामी नैतिकता में यह जरूर कहा गया है कि अपने पड़ोसियों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन यह सिर्फ एक हिदायत नहीं है बल्कि पहली हिदायत है। इसके साथ साथ यह भी शामिल है कि पड़ोसियों को फायदा पहुंचाओ, उसे आराम दो, उसकी मुश्किलें दूर करो और हर संभव तरीके से उसकी भलाई चाहो। आज जिन लोगों को सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है वे पड़ोसियों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते, लेकिन उनसे पूरी तरह से बेरुखी और अनजानापन रखते हैं। ऐसे रवैये को आज के समाज में नैतिक कमी या दोष नहीं माना जाता, लेकिन इस्लामिक सभ्यता में इसे एक नैतिक कमी समझा जाता है कि इंसान अपने पड़ोसियों या आसपास के रहने वालों से बिल्कुल बेताल्लुक रहे और उसके हालात और ज़रूरतों से बेखबर बना रहे। पड़ोसी का पहला हक यही है कि उससे पहचान बनाई जाए, उसकी स्थिति और हालात को समझा जाए और उसकी खबरगिरी की जाए, यानी उसकी भलाई, ज़रूरतों और परेशानियों की जानकारी रखी जाए। इस पहले कदम के बिना वह अच्छा बर्ताव मुमकिन ही नहीं जिसकी इस्लाम तालीम देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कितने ही पड़ोसी ऐसे होंगे जो अपने पड़ोसियों से शिकायत करते हुए कहेंगे, ऐ मेरे रब, इसने अपना दरवाज़ा मेरे लिए बंद रखा और मुझे अपनी भलाई और मदद से वंचित रखा। इस हदीस में हमदर्दी के साथ साथ खबरगिरी की अहमियत भी मालूम होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेताल्लुक रहेगा तो उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि उसका पड़ोसी किस हाल में है। इसी तरह यह हदीस सिर्फ भूख के मामले में ही लागू नहीं होती, बल्कि बीमारी, अकेलापन, बुढ़ापे की परेशानियों या किसी पर जुल्म होने जैसी स्थितियों में भी पड़ोसियों के हालात जानना और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना, ये सब पड़ोसी के हक में शामिल है।